ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में नमाज और होली को लेकर के चल रहे विवाद के बीच खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ने पर डीएम ने रोक लगा दी है और पाबंदी तोड़ने वालों के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की भी धमकी दी है। यह सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां पर होली के लिए तो बाकायदा लोगों को फ्रीडम मिली हुई है कि वो किसी भी तरीके से मना सकते हैं, लेकिन नमाज के लिए लोगों को तमाम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। किस तरीके से और ये मस्जिद के अंदर नमाज पर रोक क्यों लगाई गई है, इसकी वजह आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें इसी से जुड़ी हुई हम आपके सामने रखेंगे। यूपी में आप सब जानते होंगे जुमे की नमाज, आने वाला जो जुमा है जुमे की नमाज और जो होली है वो एक दिन आ रहा है। इसके चलते लगातार प्रशासन से मांग की जा रही थी कि नमाज पढ़ने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए इंतजाम पुख्ते किए जाने चाहिए। लेकिन अब संभल के जो एसपी हैं उनका नमाज को लेकर एक विवादित बयान आया है। संभल एसपी का कहना है कि जुमे की नमाज कोई खास त्योहार नहीं है। मैं आपको इनका बयान भी सुनाऊंगा। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। संभल सीओ जो है उनके विवादित बयान पर पूर्व आईपीएस आरके विज ने संभल के सीओ को फटकार लगाई है। जिस तरीके से संभल के सीओ ने कहा था कि होली के दिन जिसको रंग नहीं खेलना है वो अपने घर में रहे या फिर घर में ही नमाज पढ़े, मस्जिद में ना जाए। अगर जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहता है तो उसको रंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यह बयान था संभल के सीओ का और उनके इस बयान के बाद अब पूर्व आईपीएस अधिकारी ने उनको फटकार लगाई है। किस तरीके से आगे इसका भी हम आपको बयान सुनाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए दोस्तों और इसको शेयर भी करिए ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपको एक बयान सुनाना चाहते हैं। आप देखिए यूपी के अंदर जिस तरीके से योगी जी ने कहा कि सभी के आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए और किसी की इबादत में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए पुलिस को उन्होंने बाकायदा डायरेक्शंस भी दिए हुए थे। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक खोखला जो है आदेश साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए फर्रुखाबाद यूपी में मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। क्यों, आप स्क्रीन पर देखिए। और बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक खास मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल एमआईसी स्कूल को हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा का केंद्र बनाया गया है और यहां बोर्ड परीक्षा चल रही है, लेकिन परीक्षा के दौरान एमआईसी स्कूल के अंदर बनी मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। इसको लेकर कई शिकायतें मिली थी। शोर से छात्र और शिक्षक परेशान होते थे, लिहाजा स्कूल के अंदर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है और जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने 2 टूक आदेश दिया कि अगर परीक्षा में कोई भी व्यवधान हुआ, कोई भी बाधा हुई तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। फर्रुखाबाद की यह मस्जिद है जो कि स्कूल के अंदर बनी हुई है। इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज के अंदर यह मस्जिद बनी हुई है और डीएम ने यहां नमाज पढ़ने पर तुरंत रोक लगाई है और कहा है कि परीक्षा के दौरान किसी ने अगर इस रोक का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया, क्या मामला था? मामला सर ऐसा है, आजादी से पहले की एक मस्जिद म्युनिसिपल इंटर कॉलेज में बनी हुई है। उसमें 5 टाइम की नमाज तरावी होती चली आ रही है, लेकिन वहां के प्रधानाचार्य जी ने 24 तारीख को बरवली अवगत कराया कि यहाँ स्ट्रांग रूम बन गया, नमाज नहीं हो सकती है। तो इस संदर्भ में परसों तरावी हुई भी पहली वहां पे, तो शहर कोतवाल आए, जब नमाज पढ़ के हम लोग निकले, बोले ऐसा करिए आप लोग डीएम लाइन साहब से 2 लाइन का एक आदेश ले आइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ मिले थे आगे डीएम साहब से। डीएम साहब ने ये कहा है, उनसे हम लोगों ने 21 लोगों की अनुमति मांगी है और ये कहा है कि संख्या आप निर्धारित करना है। बोले थोड़ा और कम कर लो, तो हमने सर संख्या आप बता दें क्योंकि शराबी होती है 1 घंटे की, रात में कोई एग्जाम चलता नहीं किसी प्रकार का। परीक्षा का टाइम छोड़ के हमें अनुमति देने की हम लोगों ने गुजारिश करी है। डीएम साहब ने कहा ठीक है, मैं शाम तक अवगत करा दूंगा आपको। प्रधानाचार्य जी ये बता रहे थे कुछ दिन पहले कि ये कानो बाग छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, उसके बाद में ये लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे और नमाज वगैरह अदा करने लगे। प्रधानाचार्य जी को कुछ भी नहीं मालूम है। वहाँ के अभी बार एसोसिएशन के हमारे साथ प्रतिनिधिमंडल में श्री कुंवर सिंह यादव जी भी थे। मैं उसी विद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र रहा हूँ। वो मस्जिद आजादी से पहले की बनी हुई है। स्कूल तो बाद में हुआ, वहाँ सराय हुआ करती थी। गंगा पार और दो इधर उधर का व्यापारी अपना सामान बेचने आता था, रात हो जाती थी, उस सराय में लोग करते थे, वहीं नमाज भी होती थी। तो ये बाउंड्री तो सराय थी।
विद्यालय तो बाद में नगर पालिका परिषद का चालू किया। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुन लिया है, अब मस्जिद पक्ष के लोगों का कहना है कि यहां पर 5 वक्त की नमाज होती थी, तराबी भी हुई है, लेकिन अचानक से डीएम का यह फैसला सामने आया क्योंकि प्रधानाध्यापक को काफी दिक्कत हो रही थी नमाज से, इसलिए वो इस तरीके का ऑब्जेक्शन करके नमाज को रुकवाने की उनकी तरफ से कोशिश की गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ये भी कह रहा है कि भाई चलिए ठीक है, जब तक एग्जाम होता है तब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम होने के बाद जब वहां पर कुछ भी नहीं रहता है तब तो हमको परमिशन मिलनी चाहिए ना नमाज पढ़ने की। तो इस पर जो डीएम साहब जिन्होंने 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का आदेश दिया है, नमाज ना पढ़ने का फरमान जारी किया, उनका कहना है कि रुक जाइए, हम आपको बताएंगे। तो ये हाल फिलहाल यूपी के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां पर कभी जुमे की नमाज से दिक्कत होती है और अब तो पूरी मस्जिद में ही नमाज से दिक्कत लोगों को होने लगी है। और ये वही लोग हैं जो अपने फेस्टिवल्स को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन दूसरे फेस्टिवल से इनको बड़ी दिक्कत होती है, इनको कहीं पॉल्यूशन नजर आता है, तो कभी कुछ, इस तरीके से इन लोगों की तरफ से आरोप रहते हैं। अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं जो कि सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 14 मार्च को जुमे का दिन है और होली का भी फेस्टिवल है। इसको मद्देनजर रखते हुए इससे पहले संभल के अंदर एक सीओ का बयान आया, उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज पढ़ने वाले लोगों को 14 मार्च को अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए, वो घर में नमाज पढ़े, अगर वो निकलते भी हैं तो कलर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन उनके बाद अब संभल एसपी का बयान आया, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। वहीं होली पर संभल के सीओ के बाद एसपी का भी बयान सामने आया है। साल में सिर्फ एक बार मनाई जाती है होली। जुमे की नमाज कोई स्पेशल त्योहार नहीं है, नमाज के लिए सिर्फ खास तबके के लोग जमा होते हैं। 14 अप्रैल को 2:30 बजे तक खेली जाएगी होली। एसपी ने ये साफ कर दिया है, 2:30 बजे के बाद होगी जुमे की नमाज। सीओ अनुज चौधरी के बाद एसपी का भी बयान सामने आया है। दीपा सराय दहशत गर्दों हिस्ट्री शीटर का इलाका है और 2 साल पहले टेम्परेरी पुलिस चौकी में छोड़ दिए गए थे यहां पर सांप। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अब सीओ के बाद एसपी का भी बयान सामने आया है इस मामले को लेकर कि होली मनाई जाएगी और 2:30 बजे तक होली मनाई जाएगी। जुमे की नमाज कोई खास मौका नहीं। बयान ये है संभल के एसपी साहब। पहले आप सब जानते होंगे संभल के जो सीओ है उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग मस्जिद में नमाज ही मत पढ़िए, एक दिन घर में पढ़ लीजिए, अगर जा भी रहे हैं तो कलर के लिए तैयार रहिए। यानी कि इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को सही कर सकें। बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं लेकिन इनके अंडर में नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को ये सही से मतलब लागू कर सके, और जिसकी वजह से कभी नमाज पर सवाल तो कभी उसकी अहमियत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं संभल एसपी कह रहे हैं कि जुमे की नमाज कोई खास त्योहार नहीं है। आप सब जानते होंगे जब जुमे का दिन होता है, ये अभी तो रमजान का जुमा चल रहा है, रमजान का जुमा आने वाला है, उससे पहले भी जो जुमे का दिन होता है वो मुस्लिम समुदाय के बीच काफी अहम होता है, लेकिन उसकी भी अहमियत कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ संभल सीओ का जो बयान आया था कि मस्जिद में नमाज ना पढ़कर लोगों को घरों में नमाज पढ़ना चाहिए, घर से नहीं निकलना चाहिए, इस पर आईपीएस आर के विज ने संभल के सीओ को फटकार लगाई है। क्या कहा आप स्क्रीन पर देखिए। यह आपत्तिजनक कथन है। पुलिस का कर्तव्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि लोगों को घरों में कैद रखने की सलाह देना है। भेदभाव से ग्रसित अधिकारी को ऐसी ड्यूटी से पृथक रहना बेहतर होगा, यह सवाल करते हुए आईपीएस अधिकारी आर के विज ने यह बड़ा बयान दिया है। उसके बावजूद भी कुछ बड़े बेशर्म किस्म के ये जो अधिकारी हैं जिनके दिमाग में कट्टरता भरी हुई है, ये अक्सर एक समुदाय की इबादत को, उनके तमाम जो है कामों को ये कमतर आंक करके एक तरफ तो छूट देते हैं, दूसरी तरफ नहीं। खैर, इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।